हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है, जहाँ पे आर्य सर अन्नू को सारी सच्चाई बताने के लिए जैसे ही निकल रहे होते हैं कि तभी अचानक से आर्य सर एक बार फिर से हादसे का शिकार होते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में आने वाला है ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर आगे आने वाले कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि आर्य सर ने यहाँ पे फाइनली डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अन्नू को सारा सच बता के रहेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि अन्नू को सच्चाई कोई और बताए या उस अन्नू का वो भरोसा टूटे, इसलिए आर्य सर रात में ही निकल चुके हैं अकेले अन्नू को सारी सच्चाई बताने के लिए। वहीं पे झंडे को घर में बांध कर इधर अन्नू देखेंगे कि अपने घर से ज़बरदस्ती निकल कर आई है अपने पापा को झूठ बोलकर कि उसे कुछ काम है, आर्य सर से कोई फाइल लेनी है, साइन करवाने हैं, वो जा रही है। और अन्नू भी यहाँ पे रात में उसी मंदिर के लिए निकल पड़ती है जहाँ पे उसको जालंधर बुला रहा है। तभी आर्य सर फ़ोन करते हैं अन्नू को और पूछते हैं कि अन्नू तुम कहाँ पर हो। तो अन्नू यहाँ पे आर्य सर से झूठ बोल देती है कि वो अपने मोहल्ले में है। उसे लगता है कि मैं ऐसा बोल देती हूँ तो आर्य सर को पता नहीं चल पाएगा कि आखिर मैं इतनी रात में कहाँ जा रही हूँ, वो भी अकेले। उसे पता नहीं होता है कि आर्य सर उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। आर्य सर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए अभी आ रहा हूँ। तो अन्नू भी शॉक्ड हो जाती है कि आर्य सर इस टाइम मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात हो गई। तभी अन्नू कहती है कि आप इस टाइम मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं। तो आर्य सर कहते हैं कि हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। जैसे ही वह राजीव का नाम लेने जा रहे होते हैं कि तभी सामने से एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी आती है और दोनों की टक्कर हो जाती है। और आर्य सर खुद को बचाने के लिए जैसे ही अपनी कार को टर्न करते हैं कि वो डिसबैलेंस हो जाती है और आर्य सर को जो गाड़ी है वो टकरा जाती है और आर्य सर के हाथ पैर में थोड़ा से चोट लग जाती है और उनके फ़ोन भी गिर जाता है और नीचे। और अन्नू यहाँ पे आर्य सर से बोलने लगती है लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आता है। तो अन्नू बहुत घबरा जाती है क्योंकि अन्नू को लगता है कि कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। मुझसे बात करते करते अचानक आर्य सर गायब कहाँ हो गए, उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। अन्नू बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहीं आर्य सर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। अब अन्नू यहाँ पे फ़ोन करेगी झेंडे को, लेकिन झेंडे फ़ोन नहीं उठाता है क्योंकि उसके हाथ पैर उस वक्त बंद होते हैं। लेकिन फ़ोन यहाँ पे रिंग हो रहा है। अन्नू सोचती है कि मैं तो सिमरन को भी फ़ोन कर लेती हूँ, उससे बात कर लेती हूँ। तभी यहाँ पे फ़ोन उठाती है उसकी मम्मी और रजनी ने उसके अंदर फ़ोन बंद कर दिया है, उसका भी फ़ोन नहीं लग रहा है। यहाँ पे कोई भी अन्नू के फ़ोन नहीं उठाता है तो अन्नू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वह फ़ोन करने वाली है मीरा को और फिर बताएगी कि पता नहीं आर्य सर के साथ क्या हुआ है, अचानक से वो फ़ोन बंद हो चुका है उनकी गाड़ी को लगता है ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है। अन्नू यहाँ पे ढूंढने के लिए निकल जाती है फिर आर्य सर की कार को। फिर अन्नू यहाँ पे आर्य सर से मिल जाने वाली है, जहाँ पे देखेंगे कि आर्य सर को थोड़ी चोटें लग जाती हैं। उसके बाद अन्नू आर्य सर को लेकर हॉस्पिटल पहुँचने वाली है। अब देखेंगे फिर से आर्य सर को चोट लगी है, इसका ब्लेम अब यहाँ पे अन्नू के ऊपर ही लगेगा। फिर से मानसी यहाँ पे बोलेगी कि बार बार ये ब्रो इन लॉ को कुछ ना कुछ हो रहा है, इस लड़की के चक्कर में पता नहीं आधी रात को कहाँ निकल पड़ते हैं अकेले। ऐसी कौन सी ज़रूरी काम आ गया था जो इतनी रात को ही अकेले निकल गए। उसे पता चलता है कि अन्नू से ही मिलने जा रहे हैं। फिर वो कहती है कि जब ब्रो इन लॉ की ज़िंदगी में ही अन्नू आई है ना, तब से इनकी ज़िंदगी पूरी झंड हो चुकी है। फिर से यहाँ पे अन्नू गोपाल और पुष्पा को पता चलता है कि आर्य सर को चोट लग गई है, तो यहाँ पे वो लोग भी घबरा जाते हैं। फिर से देखेंगे कि वो लोग भी आर्य सर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे और वो बार बार आर्य सर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा ब्लेम मानसी तो अन्नू पर ही लगा रही होती है। दूसरी तरफ देखेंगे ये सारा जो एक्सीडेंट करवाने वाला वो कोई और नहीं बल्कि जालंधर था, क्योंकि जालंधर ये बात जानता था कि आर्य निकल पड़ा है अन्नू को सच्चाई बताने के लिए, जो वो नहीं चाहता है। आर्य जालंधर है वो ये चाहता है कि अन्नू खुद इस सच्चाई को जाने और ये उनका रिश्ता होने से पहले ही टूट जाए।